वेलकम टू टैली लर्निंग हब यूट्यूब चैनल जहां आप लोग स्टेप बाय स्टेप टैली प्राइम को सीखने वाले हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज और प्रैक्टिकल वे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम सिलेबस के लेसन नंबर 1 के बारे में, जिसमें अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट को कवर किया गया है। तो सबसे पहली बात कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग किसी भी व्यवसाय का धन संबंधी लेन देन और घटनाओं को महत्वपूर्ण तरीके से रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और संक्षेपण करने की कला है, जो कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं। वित्तीय प्रकृति यानी अगर कोई लेन देन या घटना पैसे से जुड़ा हो तो वह वित्तीय प्रकृति का होता है और अंत में उनके परिणामों की व्याख्या करता है। अब बात करते हैं पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन का उद्देश्य क्या है। वित्तीय रिकॉर्ड रखना, यानी सभी आय और व्यय पे नजर रखना। प्रदर्शन मापने में व्यवसाय से कितना लाभ या हानि हुआ, या हमारा बिजनेस कितना ग्रोथ किया। निर्णय लेने में भी सहायता करता है, बजट बनाने में, निवेश करने में और लागत पर नियंत्रण करने में। वित्तीय जानकारी को दूसरे तक पहुंचाने में भी मदद करता है, मालिक को, इन्वेस्टर्स को, बैंक्स को। काउंटिंग को और आसान भाषा में समझते हैं, बिल्कुल रियल लाइफ से जुड़ी बातों से। आप लोग अपने स्कूल में एक साल के अंदर कई एग्जाम दिए होंगे। एग्जाम देने के बाद कॉपी चेक करके मार्क्स को रिकॉर्ड किया गया होगा। फिर हर एक स्टूडेंट के मार्क्स को क्लासिफाई किया गया होगा, यानी कि वर्गीकृत किया गया होगा, यानी अलग अलग नोट किया गया होगा। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। जैसे ही आप लोगों का 1 ईयर कंप्लीट होता है तो आप लोगों के हाथ में आंसर शीट के बजाय रिजल्ट मिलता है, जो कि बिल्कुल समराइज फॉर्म यानी कि संक्षेप में होता है। फिर आप लोग उस रिजल्ट के बेस पे डिसीजन लेते हैं अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए, या किस कॉलेज में एडमिशन लें, और अंत में रिजल्ट को दिखाते हैं अपने पेरेंट्स को, कॉलेज में, जॉब के लिए। अब बात करेंगे अकाउंटिंग साइकिल या प्रोसेस के बारे में। सबसे पहला स्टेप होता है ट्रांजैक्शन। स्टेप है जर्नल एंट्री। थर्ड स्टेप में लेजर। फोर्थ स्टेप में हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। फिफ्थ स्टेप में प्रॉफिट एंड लॉस, एंड लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है। अकाउंटिंग साइकिल के एक एक स्टेप को डिटेल में समझते हैं। ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं। लेन देन एक ऐसी घटना है जिसमें किसी मूल्यवान वस्तु का आदान प्रदान होता है, जैसे सामान खरीदना, बेचना, भुगतान करना या धन प्राप्त करना। अब ट्रांजैक्शन के टाइप को समझते हैं। पहला टाइप है कैश ट्रांजैक्शन, यानी कि नगद ट्रांजैक्शन, एंड सेकेंड टाइप होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी उधार ट्रांजैक्शन। नगद लेन देन किसको बोलेंगे। नगद में किया गया भुगतान या रसीद, यानी जिसमें कैश का पेमेंट होता है। जैसे उदाहरण के लिए कार्यालय ऑफिस का सामग्री खरीदना और 500 रुपया का पेमेंट करना। सेकंड, उधार लेन देन, भुगतान या रसीद किसी आगामी तिथि तक विलंबित होना, यानी जिसमें पेमेंट बाद में होता है। जैसे किसी ग्राहक को 1000 मूल्य का सामान उधार पर बेचना, यानी इसमें पैसा तुरंत नहीं मिल रहा है, इसी को बोलते हैं उधार लेन देन। अब बात करेंगे जर्नल एंट्री क्या होता है। जर्नल एंट्री अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है, जहां सभी व्यापारिक लेन देन को कालानुक्रमिक यानी कि डेट बाय डेट में जर्नल नामक पुस्तक में दर्ज किए जाते हैं। लेखांकन की दोहरी प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन को समान डेबिट और क्रेडिट राशियों के साथ दर्ज किया जाता है। जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट का कॉलम।
डेट वाले कॉलम में हम लोग जिस दिन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो डेट डालते हैं। पार्टिकुलर्स के कॉलम में हम अकाउंट का नेम लिखते हैं, तो सबसे पहले जो अकाउंट डेबिट में जाएगा उसका नाम पहले लिखा जाता है, और क्रेडिट वाले अकाउंट को लिखने से पहले हम लोग टू का यूज करते हैं, यानी कि टू का प्रयोग करेंगे। पार्टिकुलर्स के कॉलम में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग नरेशन लिखते हैं, यानी कि इस ट्रांजेक्शन का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। एलएफ यानी कि लेजर फोलियो पेज नंबर। डेबिट वाले कॉलम में डेबिट अकाउंट का अमाउंट लिखते हैं, एंड क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट वाले अकाउंट का अमाउंट लिखते हैं। अब बात करने वाले हैं लेजर के बारे में, यानी कि खाता बही क्या होता है। खाता बही एक बही या अभिलेख है जहां किसी व्यवसाय के सभी खाते को वर्गीकृत किया जाता है और संक्षिप्त रूप में रखा जाता है। लेन देन को पहली बार जर्नल में दर्ज किया जाता है और उसके बाद उन्हें खाता बही में पोस्ट या स्थानांतरित किया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग पोस्टिंग बोलते हैं, यानी कि लेजर में पोस्ट करना। खाता बही यह दर्शाती है कि आप पर कितना बकाया है या दूसरे पर आपका कितना बकाया है और आपका व्यवसाय कैसा प्रदर्शन कर रहा है। अब बात करेंगे ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ट्रायल बैलेंस एक विवरण है, यानी स्टेटमेंट है, जो किसी विशेष तिथि पर विभिन्न खाता बही खातों के सभी डेबिट और क्रेडिट शेषों को सूचीबद्ध करता है। इसको और सिंपल तरीके में समझते हैं। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लेजर के सभी अकाउंट बैलेंस को एक जगह लिखते हैं, ताकि चेक कर सकें कि हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है या नहीं। यह सभी खाता बही खातों के संतुलित होने के बाद लेखा पुस्तकों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस का कुल डेबिट बराबर हुआ कुल क्रेडिट का, तो समझिए खाते अंकगणितीय रूप से सटीक है, यानी कि जो भी आप अकाउंटिंग किए हैं वो सही है। अब बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी लाभ और हानि क्या है। लाभ हानि खाता व्यवसाय के रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है, जो दर्शाता है इस वर्ष हमने कितना पैसा कमाया और कितना खोया। यदि इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस से तो प्रॉफिट, यदि एक्सपेंसेस ज्यादा हो इनकम से तो लॉस होता है। अब बात करने वाले हैं अकाउंटिंग साइकिल के सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट के बारे में, यानी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो किसी विशिष्ट तिथि पर किसी बिजनेस की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। इसमें व्यवसाय की सभी संपत्तियां, देनदारियां और पूंजी को सूचीबद्ध किया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के पार्ट 2 में हम कवर करने वाले हैं डेटर किसको बोलते हैं, क्रेडिटर, एसेट्स क्या होता है, इनकम, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्राइंग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे।